गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था। वहां एक गरीब खानदान रहता था, मियां बीवी और उनकी इकलौती बेटी हलीमा। हलीमा के वालिद रेहड़ी पर सब्जियां बेचते और मां कपड़े सीकर घर का खर्च पूरा करने की कोशिश करती थी। बस इतना ही आता कि पेट भर सके, नए कपड़ों और शौखियों का सवाल ही पैदा न होता। लेकिन हलीमा वो दिल की दुनिया में किसी और ही मकाम पर रहती थी। जब वो स्कूल जाती और अमीर घरानों की लड़कियों को देखती, उनके महंगे बैग, खूबसूरत कपड़े और सबकी तवज्जो हासिल करने का अंदाज, तो इसके दिल में एक तड़प जागती। लेकिन ख्वाब देखना आसान और उन पर चलना मुश्किल था। महल्ले के बच्चे कहते, अरे हलीमा, तुम भी क्या अमीर बनोगी? तुम्हारे तो जूते भी टूटे हैं। और औरतें हंसते हुए बोलती, शाही ख्वाब देखने से पेट नहीं भरता बेटी, अपना हाल देख। कभी कभी हलीमा रोते हुए माँ के पास आती, अम्मू, लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या मैं वाकई कुछ नहीं बन सकती? आमना हलीमा का चेहरा थाम कर कहती, बेटी, लोग हमेशा हंसते हैं, मगर अल्लाह हंसी को इज्जत में बदल देता है। तुम बस ईमान और मेहनत को छोड़ना मत। पहली आजमाइश, मैट्रिक का साल आया तो हालात और सख्त हो गए। एक दिन सलीम घर आया तो बहुत बीमार था। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब ये भारी काम नहीं कर सकते। घर का खर्च एकदम रुक गया। आमना ने नम आंखों से कहा, बेटी, शायद तुझे स्कूल छोड़ना पड़े, हम फीस नहीं दे सकते। ये जुमला हलीमा के दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन इसने रोना बंद किया और कहा, नहीं उम्मी, मैं पढ़ूंगी, चाहे मुझे खुद कमाना पड़े। इसी दिन इसने महल्ले में छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी। दिन के 2 घंटे पढ़ाती और इसी पैसे से अपनी फीस जमा करती। दुआ और मेहनत। हलीमा का मामूल अजीब मगर मजबूत था। सुबह फजर के बाद तिलावत, फिर स्कूल, फिर घर का काम, शाम में ट्यूशन और रात को चराग के नीचे पढ़ाई। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर कहती, आ अल्लाह, मुझे इज्जत दे, हलाल रिस्क दे, मेरे माँ बाप की झुकी गर्दन उठा दे। मैट्रिक के नताइज आए तो हलीमा ने पूरे शहर में टॉप किया। अखबार में इसकी तस्वीर छपी, स्कूल में इसे इनाम मिला और वो लम्हा इसके माँ बाप के लिए किसी ईद से कम न था। आला तालीम और कारोबारी सोच। कॉलेज के दिनों में हलीमा को एहसास हुआ कि इसे बिजनेस में खास दिलचस्पी है। वो लाइब्रेरी में जाकर घंटों कारोबार, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पर किताबें पढ़ती। एक दिन इसने अपनी दोस्त से कहा, मैं एक दिन इतना बड़ा बिजनेस शुरू करूंगी कि लोग मिसाल देंगे। दोस्त ने हंसकर कहा, पहले पैसे तो हों। हलीमा ने जवाब दिया, पैसा अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम कोशिश करना है। छोटा सा आगाज। यूनिवर्सिटी के दौरान इसने सिर्फ 500 रुपये से एक छोटा सा ऑनलाइन होममेड कपड़ों का पेज बनाया। शुरू में ऑर्डर न आए, लोग मजाक बनाते कि ये भी बिजनेस करेगी, लेकिन हलीमा ने नीयत साफ रखी, झूठ ना बोला और हलाल कमाई के उसूल अपनाए। अल्लाह की मदद। वक्त गुजरता गया और हलीमा का ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता गया। 2 साल बाद इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया और टीवी चैनल्स इसका इंटरव्यू करने लगे। वो अपनी हर कामयाबी को अल्लाह का करम समझती और अक्सर तकरीबात में कहती, मैं सिर्फ इसलिए कामयाब हुई कि मैंने अल्लाह को याद रखा, वालिदैन की खिदमत की और हिम्मत नहीं हारी। मंजिल। आज हलीमा एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी। दर्जनों ख्वातीन उसके तहत काम करती थीं। वो हर महीने अपने इलाके की गरीब बच्चियों की फीस देती और कहती, मैं तुम्हें वही मौका देना चाहती हूँ जो कभी मुझे चाहिए था। इसके वालिदैन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। महल्ले वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब अपनी बेटियों के लिए हलीमा जैसी मिसाल देते थे। सबक। हलीमा की जिंदगी ने एक ही बात साबित की, अगर नीयत साफ हो, मेहनत हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो एक गरीब लड़की भी अमीर और मशहूर हो सकती है, इज्जत के साथ, ईमान के साथ। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँची। शुक्रिया।